नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो औरंगाबाद से आए हुए हमारे कॉरपोरेटर्स अयूब जागीरदार साहब, विकास हिड़के साहब, वैजापुर के हमारे बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, अभी अभी जितेंद्र भाई ने अपने भाषण के अंदर ये बताया है कि एक कैंडिडेट ने ये ऐलान किया है कि अगर मैं जीत कर आया तो मोदी का समर्थन करूंगा और मैं जीत के आ रहा हूं, मोदी को सत्ता में कभी आने देंगे नहीं। हमारा अगर मगर का बात नहीं है जितेंद्र भाई, हम जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। ये पहली मर्तबा होगा कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर ये जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को इस बात की हैरानी है, बड़े परेशान है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी वंचित घटक है, जितने भी ऐसे समाज जिन्हें पिछले 70 सालों तक महज इस्तेमाल किया गया राजनीति के तौर में, जब भी 5 साल के बाद इलेक्शन आता, आपके पास आते और आपको सिर्फ यही कहा जाता कि हमें वोट दो, आप वोट देते, सिर्फ यही करते आए हैं हम। लेकिन ना हमारा कभी आमदार बना, ना कभी खासदार बना। ऐसे कई समाज है, जैसे धनगर समाज के बारे में जितेंद्र भाई ने बताया कि आज तक उन्हें लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया गया, लेकिन माननीय बाला साहब अंबेडकर जी ने वंचित बहुजन अघाड़ी बनाई और पहले ही साल 7 कैंडिडेट धनगर समाज के लोकसभा के अंदर दिए गए हैं। उनके अंदर भी ये विश्वास पैदा किया गया है कि हाँ, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। मजलिस महज 1 सीट लड़ रही है, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जितना मजलिस को चाहने वाले हमारे मुसलमान नौजवान हमारे साथ खड़े हुए हैं, उतनी ही ताकत के साथ हमारे दलित भाई भी खड़े हुए हैं, धनगर भाई भी खड़े हुए हैं। और इन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें आदेश आया है बाला साहब अंबेडकर जी के जरिए कि हमें कैंडिडेट नहीं देखना है। बाला साहब ने आदेश दिया है, इम्तियाज जलील में मेरा वोट सिर्फ इम्तियाज जलील को मैं देने वाला हूं और वोट आपका मिलेगा। मैं आमदार से खासदार तो इंशाअल्लाह हो जाऊंगा, लेकिन अगर इसकी सही ताकत अगर किसी को मिलेगी तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और बाला साहब अंबेडकर साहब को मिलेगी। और यही करना है हमें। आज हमें असदुद्दीन अवैसी साहब और अंबेडकर साहब को ये ताकत बख्शने का वक्त आया है। दोस्तों, आज इस मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर वक्त हमें कहीं ना कहीं हमारी वफादारी का सबूत देना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमसे कहीं सवाल पूछे जाते हैं। लोग हमसे ये कहते हैं कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं अगर आप इलेक्शन लड़ें तो भाजपा को, सेना को इसका फायदा मिलता है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों में मजलिस ने एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़ी है। वंचित बहुजन आघाड़ी अस्तित्व में ही नहीं थी, पैदा ही नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी 20 साल तक औरंगाबाद जिले का खासदार शिवसेना का कैसा चुनकर आता है, कौन मुकाबला करता रहा है 20 साल तक? वही कांग्रेस वाले, वही राष्ट्रवादी वाले सेना का, भाजपा का मुकाबला करते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सेना को हरा सके। हमने उन्हें 20 साल का मौका दिया। एक मौका आप हमें दो, हम दिखाएंगे सेना को कैसे पछाड़ा जाता है औरंगाबाद की सरजमीन पर। और मुझे पूरा यकीन है कि वैजापुर की आवाम भी हमारे साथ खड़े रहेगी। बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके पास, पैसा भी आने वाला है, बहुत आने वाला है, बहुत बेईमानी का कमाए हुए है, बहुत आने वाला है पैसा। एक बात तय कर लेना, 23 तारीख के दिन सुबह 7 बजे आपको उठना है, वोट डालने जाना है। मांझा किसी का भी हो, पतंग अपनी उड़ाना है। बहुत लोग आने वाले हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। आपके ही अपने आने वाले हैं दल्ले, आपको वोट तकसीम करने के लिए, बांटने के लिए। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि वैजापुर से बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार वैजापुर कुछ ना कुछ ऐसा काम अंजाम देगा। और 23 मई को जब नतीजे निकलेंगे, उस वक्त रमज़ान चल रहे होंगे, हम रोज़े में होंगे। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि उस दिन का रोज़ा हम साथ में औरंगाबाद में खोलेंगे और इंशाअल्लाह ऐसा जश्न मनाएंगे कि देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।